क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में जो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार ने दी और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूँ, मेरे शिवदीप नाम को देखता हूँ, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूँ। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूँ, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के ग्रोथ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों ना एक कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, उसे पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं हो, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में रहता तो। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट लेती कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्याग पत्र देना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वो आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे आरा जो बेटी है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी, तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि